गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद में से लिया गया है। सनातन धर्म में गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है। सुबह की प्रार्थना के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके मतलब को अगर हमें समझना हो तो ओम प्रभु शक्ति है, प्रभु से उत्पन्न हुई। वेदों में आता है कि प्रजापति वे इदमग्र आसीत तस्य वॉक द्वितीय आसीत, वॉक में प्रब्रह्म, ओम को प्रब्रह्म भी कहा गया है। और गीता में आता है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, कि ओम ही अविनाशी है, तीन लोकों में समस्त सृष्टि नाशवान है। तो ओम क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः, ओम शक्ति प्रभु से उत्पन्न हुई, जिसे हम ज्योतिर्मय शब्द भी कहते हैं। उस ओम शक्ति से सबसे पहले सतलोक का निर्माण हुआ, जिसे हम सचखंड और प्रब्रह्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद दिव्य लोकों का निर्माण हुआ, जिसे हम ब्रह्म और अंड के नाम से जानते हैं। और उसके बाद पृथ्वी लोक का, जो ये हमारी पृथ्वी है, करोड़ों ब्रह्मांड है। तो उस प्रभु की ओम शक्ति से सतलोक, दिव्यलोक और पृथ्वीलोक, ये भूतल, ये बने। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। अगर संसार में कोई भी चीज हृदय में धारण करने लायक है, कोई चीज अविनाशी है, तो वो ओम है। कि ओम शक्ति को हमें हृदय में धारण करना चाहिए। और वो ओम शक्ति प्रकाश और शब्द के रूप में है। भृगो देवस्य धीमहि। अब कह रहे हैं कि जब हम शांत अवस्था में बैठकर ध्यान लगाएंगे तो हमारे अंदर वो ओम शक्ति सूर्य देव के रूप में प्रकट होगी। धियो यो न प्रचोदयात। और कह रहे हैं कि अगर हम उस ओम शक्ति का स्मरण करेंगे, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ओम शक्ति को मुंह से उच्चारण करना, जैसे हम बोलते हैं कि ओम ओम ओम। और दूसरा है कि मन से ओम बोलना। तो जब हम दिन भर में दुनिया के काम करते हैं तो हम ओम का मन से जाप कर सकते हैं। जिस समय हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, किसी बहुत बुरी तरह हम काम में बिजी नहीं है, तो हम हर समय ओम का जाप कर सकते हैं। जब हम हर समय ओम का जाप करेंगे तो जिस समय हम एकांत में बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ध्यान टिक जाएगा और वो हमें अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों आँखों के बीच में, जिसे हम शिवनेत्र भी कहते हैं, वहाँ पर अपने ध्यान को टिका करके जब हम मन से ओम का जाप करेंगे तो हमारी जो आत्मशक्ति है वो शरीर से उठ करके और ऊपर आज्ञा चक्र तक आएगी। और जब वो आज्ञा चक्र पर आएगी तो वहाँ पर हमें ज्योति और श्रुति के रूप में उस ओम का साक्षात्कार होगा। तो जो भाई बहन इस तरह से दिन भर उस ओम शक्ति का मन ही मन स्मरण करते रहेंगे और जब ध्यान में बैठेंगे तो उस ओम शक्ति को अपने शरीर में, अपने आज्ञा चक्र पर ज्योति और श्रुति के रूप में जब उसका दर्शन करेंगे तो उनके जीवन में बड़ी पवित्रता आ जाएगी। और जो इंसानों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तंग करते हैं, तो जो लोग ओम शक्ति से जुड़ जाते हैं उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बस में आने शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन में शांति आती है और हमारी तरफ जो बुराइयों का प्रहार होता है, जो गलत चीज़ों का असर हमारे ऊपर होता है, वो असर होना दूर हो जाएगा। क्यों? कि ओम रूपी कवच अगर हमने पहन लिया तो हमारे ऊपर
बुराइयों का असर होना कम हो जाएगा और हम दुनिया में जीते हुए, दुनिया के सारे काम करते हुए भी हम प्रभु से अपना ध्यान लगाए रखेंगे, अपनी लगन लगाए रखेंगे। तो इस तरह से ओम जो है वो एक प्रार्थना है। ओम में बताया गया है कि प्रभु क्या है? प्रभु ज्योतिर्मय शब्द है। प्रभु से सारी सृष्टि बनी, सतलोक, दिव्यलोक और पृथ्वीलोक। और ओम शक्ति को जानना है तो ध्यान में अपने अंदर में हम सूर्यदेव के रूप में देख सकते हैं। और उस ओम शक्ति से जो लोग जुड़ जाते हैं उनके जीवन में हर मुसीबत में प्रभु का वो ओम रूप उनकी मदद करता है और हम एक अच्छे इंसान के रूप में दुनिया में रह पाते हैं और हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाता है। इस तरह से ओम शक्ति के इस महत्व को जानते हुए ही वेदों में और हमारे धर्म में और हमारे जो भी आचार्य हैं वो इसके सिमरन के ऊपर जोर देते हैं। और इस गायत्री मंत्र को अगर किसी ने सिद्ध कर लिया हो तो वो इसकी दीक्षा दूसरों को दे सकता है। जैसे हमारे पुरातन सनातन धर्म में होता था कि गायत्री मंत्र के द्वारा, जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में से लिया गया है। सनातन धर्म में गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है। सुबह की प्रार्थना के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके मतलब को अगर हमें समझना हो तो ओम प्रभु शक्ति है, प्रभु से उत्पन्न हुई। वेदों में आता है कि प्रजापति वे इदमग्र आसीत तस्य वॉक द्वितीय आसीत वॉक में प्रब्रह्म। ओम को प्रब्रह्म भी कहा गया है। और गीता में आता है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, कि ओम ही अविनाशी है, तीन लोकों में समस्त सृष्टि नाशवान है। तो ओम क्या है? ओम भूर्भुव स्व। ओम शक्ति प्रभु से उत्पन्न हुई, जिसे हम ज्योतिर्मय शब्द भी कहते हैं। उस ओम शक्ति से सबसे पहले सतलोक का निर्माण हुआ, जिसे हम सचखंड और प्रब्रह्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद दिव्य लोकों का निर्माण हुआ, जिसे हम ब्रह्म और अंड के नाम से जानते हैं। और उसके बाद पृथ्वी लोक का, जो ये हमारी पृथ्वी है, करोड़ों ब्रह्मांड है। तो उस प्रभु की ओम शक्ति से सतलोक, दिव्यलोक और पृथ्वीलोक, ये भूतल, ये बने। तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवित उर्वरेण्यम। अगर संसार में कोई भी चीज हृदय में धारण करने लायक है, कोई चीज अविनाशी है, तो वो ओम है। कि ओम शक्ति को हमें हृदय में धारण करना चाहिए। और वो ओम शक्ति प्रकाश और शब्द के रूप में है। भृगो देवस्य धीमहि। अब कह रहे हैं कि जब हम शांत अवस्था में बैठकर ध्यान लगाएंगे तो हमारे अंदर वो ओम शक्ति सूर्यदेव के रूप में प्रकट होगी। धियो यो न प्रचोदयात। और कह रहे हैं कि अगर हम उस ओम शक्ति का स्मरण करेंगे। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ओम शक्ति को मुंह से उच्चारण करना, जैसे हम बोलते हैं कि ओम ओम ओम। और दूसरा है कि मन से ओम बोलना। तो जब हम दिन भर में दुनिया के काम करते हैं तो हम ओम का मन से जाप कर सकते हैं। जिस समय हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, किसी बहुत बुरी तरह हम काम में बिजी नहीं है, तो हम हर समय ओम का जाप कर सकते हैं। जब हम हर समय ओम का जाप करेंगे
तो जिस समय हम एकांत में बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ध्यान टिक जाएगा और वो हमें अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों आँखों के बीच में, जिसे हम शिवनेत्र भी कहते हैं, वहाँ पर अपने ध्यान को टिका करके जब हम मन से ओम का जाप करेंगे तो हमारी जो आत्म शक्ति है वो शरीर से उठ करके और ऊपर आज्ञा चक्र तक आएगी। और जब वो आज्ञा चक्र पर आएगी तो वहाँ पर हमें ज्योति और श्रुति के रूप में उस ओम का साक्षात्कार होगा। तो जो भाई बहन इस तरह से दिन भर उस ओम शक्ति का मन ही मन स्मरण करते रहेंगे और जब ध्यान में बैठेंगे तो उस ओम शक्ति को अपने शरीर में, अपने आज्ञा चक्र पर ज्योति और श्रुति के रूप में जब उसका दर्शन करेंगे तो उनके जीवन में बड़ी पवित्रता आ जाएगी। और जो इंसानों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तंग करते हैं, तो जो लोग ओम शक्ति से जुड़ जाते हैं उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बस में आने शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन में शांति आती है और हमारी तरफ जो बुराइयों का प्रहार होता है, जो गलत चीज़ों का असर हमारे ऊपर होता है, वो असर होना दूर हो जाएगा। क्यों कि ओम रूपी कवच अगर हमने पहन लिया तो हमारे ऊपर बुराइयों का असर होना कम हो जाएगा और हम दुनिया में जीते हुए, दुनिया के सारे काम करते हुए